Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. So hello everyone, now in this video I'm going to start from sum number 16, exercise 1.2, that is ellipse, from your book ML Agarwal. For the previous video, please check the description box, the link is there. Okay, so here in sum number 16, the question is find the equation of the ellipse whose end points of major axis. This is 16.1, end point of major axis, that is plus minus 3 comma 0, and of minor axis that is 0 comma plus minus 2. Now as here the end point का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है that is plus minus 3 comma 0, that means the end points are lies on x axis. क्योंकि यहाँ पर y इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब एंड पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है. ओके, सो एंड पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस. अगर एंड पॉइंट x एक्सिस में लाई कर रहा है दैट मीन्स x एक्सिस बी द मेजर एक्सिस. ओके, x एक्सिस बी द मेजर एक्सिस. सो इक्वेशन हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. यहाँ पर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, इसीलिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है. अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस होता तो हम यहाँ पर क्या करते, इक्वेशन थोड़ा चेंज करके लिखते. तब हम लिखते एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके, क्लियर हो गया. अब यहाँ पर देखिए एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस दिया है प्लस माइनस 3 कॉमा 0. इसका मतलब ए का वैल्यू हो गया 3 और एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस आपके पास दिया हुआ है 0 कॉमा प्लस माइनस 2. इसका मतलब बी का वैल्यू हो गया 2. तो उस हिसाब से इक्वेशन ऑफ द इलिप्स आपको मिल गया एक्स स्क्वायर बाई 9 वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1. ओके, नाउ 16.2 सिमिलर प्रॉब्लम. एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर यहाँ पर दिया हुआ है 0 कॉमा प्लस माइनस रूट 5 और एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस यहाँ पर दिया हुआ है 1 कॉमा 0. अब देखिए मेजर एक्सिस यहाँ पर दिया हुआ है 0 कॉमा प्लस माइनस 5 और माइनर एक्सिस प्लस माइनस 1 कॉमा 0. तो यहाँ पर देखिए जो मेजर एक्सिस कहाँ पर लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं. अगर वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे पॉइंट, इसका मतलब जो इक्वेशन हो जाएगा आपके पास, इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1. तो यहां से ए का वैल्यू आपको मिल गया रूट 5, बी इक्वल टू आपको 1 मिल गया. ओके, बी इक्वल टू 1 और ए इक्वल टू रूट 5. तो एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1, दैट इज योर फाइनल आंसर. ओके, क्लियर. तो चलिए 16 कंप्लीट हो गया. अब हम सम नंबर 17 करेंगे. सम नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. अच्छा, लेंथ ऑफ major axis, that one equal to 26 and foci here plus minus 5 comma 0. तो लेंथ दिया है यहाँ पर 26. ओके, अब देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया फॉसी दिया हुआ है 5,0. सो अगर फॉसी 5,0 है इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है. ओके, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर मेजर एक्सिस लाई कर रहा है तो आपका इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
y square by b square, that one equal to 1. ओके, that one equal to 1. अब मेजर एक्सिस का फॉर्मूला क्या होता है? मेजर एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2a. 2a का वैल्यू यहाँ पर 26 दिया हुआ है, सो a इक्वल टू 13 आपको मिल गया. a इक्वल टू 13 आपको मिल गया. अब मुझे b का वैल्यू निकालना है. अब b का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर फोकस का जो कोऑर्डिनेट दिया है उसका हेल्प लेंगे, क्योंकि फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है दैट इज ए ई कॉमा 0. इसका मतलब ए ई का वैल्यू, जो ए ई का वैल्यू यहाँ पर 5 दिया हुआ है, सो यहाँ से ई का वैल्यू आपको मिल गया 5 बाई ए का मतलब 13. ई मतलब हो गया इसेंट्रिसिटी. अब इसेंट्रिसिटी का एक फॉर्मूला होता है √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. यहाँ से हम b का वैल्यू निकाल लेंगे. ओके, तो यहाँ पर ई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ई स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल गया 25/169. और अच्छा, यहाँ पर एलसीएम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. ओके, सो 1 माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर का वैल्यू मुझे निकालना है, और ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर ए कितना था 13, सो 169. सो दोनों तरफ से अगर एलसीएम करने के बाद 169 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. 169 कैंसिल आउट हो गया, सो बी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25, दैट इज 144. सो बी इक्वल टू 12. बी का वैल्यू जरूरत नहीं है, बी स्क्वायर का वैल्यू मुझे चाहिए. सो बी स्क्वायर का वैल्यू मुझे मिल गया, सो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 169 वाई स्क्वायर बाई 144 इक्वल टू 1. ओके, a square equal to 169, sorry, x square by 169 plus y square by 144 equal to 1. Complete. Now next one, sum number 17. 17(2). फर्स्ट वन 17(1) था, अब 17(2). सिमिलर प्रॉब्लम है. यहाँ पर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया हुआ है 20, और जो यहाँ पर फोकस दिया हुआ है 0, प्लस माइनस 5. अगर 0, प्लस माइनस 5 फोकस दिया है, तो इक्वेशन आपको यहाँ पर लिखना होगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके, सो यहाँ पर 2a इक्वल टू 20, दैट मीन्स a इक्वल टू 10. अब यहाँ पर जो फोकस का फॉर्मूला होता है वहाँ से ए ई इक्वल टू 5 आपको मिल गया. e इक्वल टू 5/10, दैट मीन्स हाफ. सो इसेंट्रिसिटी का जो रिलेशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. अब चाहे तो ई स्क्वायर इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट प्रॉब्लम में लिखा था. सो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू 100, यहाँ पर 1 माइनस 1/4. सो 100 इंटू 3/4, सो 25, दैट वन इक्वल टू 75. ओके, सो 75 आपको मिल गया, तो फाइनल आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 75 वाई स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू 1. ओके, दैट इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट वन, सम नंबर 18. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज फोसी आर, दैट मीन्स यहाँ पर फोकस दिया हुआ है आपके पास प्लस माइनस 3,0 एंड लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस 4. अच्छा, सेमी मेजर एक्सिस 4 आपके पास दिया हुआ है. ओके, सो फोकस का इक्वेशन अगर प्लस माइनस कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 3,0 है, इसका मतलब जो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स आपको मिलेगा दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. नाउ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी का मतलब होता है हाफ. मेजर एक्सिस का जो लेंथ होता है दैट इज 2a. अब 2a को अगर हाफ करेंगे दैट मीन्स a. सो सेमी मेजर एक्सिस जिसका लेंथ दिया हुआ है 4, सो a इक्वल टू 4, दैट मीन्स a स्क्वायर इक्वल टू 16. अब a स्क्वायर अगर मिल गया, मुझे क्या करना है, मुझे b स्क्वायर निकालना है. सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. a e इक्वल टू 3, सो e इक्वल टू 3/4, दैट मीन्स e स्क्वायर इक्वल टू 9/16. ओके, अब मुझे b स्क्वायर का वैल्यू निकालना है.
बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 16, 1 माइनस 9/16। ओके, so 16 into 9 minus 16, that is 7, 7/16. So b square equal to 7. So my final answer, a square by 16 plus y square by 7 equal to 1. Now next, sum number 19. Find the equation of the ellipse whose center is at origin. So center is at origin मतलब 0, 0. Focus on x-axis. Distance of a focus from the center is 4. I repeat, the distance of a focus from center is 4. Length of semi-minor axis is 3. अच्छा, यहाँ पर देखिए सेंटर जो दिया हुआ है 0, 0 दिया हुआ है, फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। सो इक्वेशन आपको यहाँ पर लिखना है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ अ फोकस फ्रॉम द सेंटर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया ए ई इक्वल टू 4। ओके, क्योंकि जो फोकस का जो क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ए ई कॉमा 0। सो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर इज 4, दैट मीन्स ए ई इक्वल टू 4 हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर मतलब होता है बी, ओनली बी, क्योंकि माइनर एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2b। सेमी का मतलब हो गया हाफ, सो ओनली बी, बी इक्वल टू 3। सो बी स्क्वायर इक्वल टू 9। अब यहां से e इक्वल टू 4/a। ओके, e इक्वल टू 4/a। सो मुझे क्या निकालना है? मुझे ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है यहाँ से। सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इक्वल टू 9, ए स्क्वायर यहाँ पर रह गया 1 माइनस ई स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ से ई स्क्वायर का मतलब हो गया 16/a स्क्वायर। सो 9 इंटू ए स्क्वायर माइनस 16, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ए स्क्वायर इक्वल टू 25। So my final answer, x square by 25 y square by 9 equal to 1. Now next question, sum number 20. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. In sum number 20, find the equation of the ellipse satisfying the following condition. First one, vertices. Okay, vertices at 0 comma plus minus 10 एंड ई इक्वल टू 4/5। अब देखिए वाटिसेस यहाँ पर 0 कॉमा प्लस माइनस 10 दिया हुआ है। वाटिसेस का फॉर्मूला होता है 0 कॉमा प्लस माइनस ए। किस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है? जहां पर इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दैट वन इक्वल टू 1। अगर इलिप्स का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तब आपका वाटिसिस का फॉर्मूला होता है 0 प्लस माइनस ए। अगर उल्टा हो जाएगा तो वाटिसिस का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, तब प्लस माइनस ए कॉमा 0 आपको लिखना होगा। ओके, सो इक्वेशन के हिसाब से वाटिसिस चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए जो a का वैल्यू आपको मिल गया 10, अगर a का वैल्यू आपके पास है तो a स्क्वायर भी आपको मिल जाएगा 100। यहाँ से आपको सिर्फ b स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, बहुत इजी। इसेंट्रिसिटी 4/5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 100, 1 माइनस ई स्क्वायर का स्क्वायर होता है 16/25। So 100 into 9/25, so 36। so मेरा फाइनल आंसर अब एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 100 इक्वल टू 1। ओके, आपको फाइनल आंसर मिल गया। नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 22।
फोकस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पर 0, ±4 और इसेंट्रिसिटी आपके पास 4/5। अब यहाँ पर आपको पहले चूज करना होगा कि कौन सा इलिप्स का इक्वेशन इस क्वेश्चन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए फोकस दिया हुआ है 0, ±4, इसका मतलब 0, ±AE। तो अगर 0, ±AE फोकस का कोऑर्डिनेट है तो आपको इक्वेशन होगा x² / b² y² / a² = 1। लास्ट सामने जैसा इक्वेशन लिखा था यहाँ पर भी सेम इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर ए ई आपको मिल गया 4। ओके, ए ई आपको 4 मिल गया। अब ई का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 4/5, दैट वन इक्वल टू 4। सो 4 कैंसिल आउट हो गया, ए इक्वल टू 5, दैट मीन्स a² = 25। अब बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, सेम फॉर्मूला, a² × 1 - e²। सो b² = 25, 1 - 16/25। okay, so 25 into 9/25, so b² = 9। इजी क्वेश्चन था। x² / 9 प्लस y² / 25 = 1। ओके, x² / 9 प्लस y² / 25 = 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 3, मतलब 20 का 3। फोकस फिर से यहाँ पर दिया हुआ है ±3, 0, पासिंग थ्रू 4, 1। ओके, पासिंग थ्रू 4, 1 दिया है, फोकस दिया हुआ है 3, 0। अगर 3, 0 फोकस है इसका मतलब ±AE, 0। ओके, सो उस हिसाब से आपका इक्वेशन आपको पहले लिखना होगा x² / a² y² / b² = 1। हो गया पहला इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए ए ई, 0, अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ए ई = 3 मिल जाएगा आपको। ओके, ए ई = 3। और यहाँ पर देखिए पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1। अगर पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1 इसका मतलब है एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पर 4, 1 है। सो अगर इलिप्स का इक्वेशन किसी भी पॉइंट से पास कर रहा है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू विथ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 4 हो जाएगा 16, क्योंकि x² / a², यहाँ पर 1² / b² = 1। ओके, सो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख के रखेंगे। अब देखिए ए ई = 3 दिया हुआ है, इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वहां से हम b² = a², देन 1 - e²। यहाँ से भी हम a² और b² का एक इक्वेशन निकालेंगे। पहले ही मेरे पास एक इक्वेशन है, अब बाद में और एक इक्वेशन आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को हम सिर्फ सॉल्व करेंगे, वहां से मुझे a और b का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम b² = a² लिखेंगे, 1 माइनस, अब देखिए e का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगा 3/a, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9/a², क्योंकि e² लिखना है। ओके, अब a² से मल्टीप्लाई करेंगे, सो a² - 9, तो यहाँ पर a² - b², a² - b² = आपको मिल गया ओनली 9। a² - b² = ओनली 9। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास है 16। काम कर सकते हैं हम, यहाँ पर b² का वैल्यू अगर रिप्लेस कर देंगे तो शायद कम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर b² का वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो 16/a² लिखेंगे और यहाँ पर 1/a² - 9 लिखेंगे। ओके, तो 16/a², अगर एलसीएम कर देंगे तो एलसीएम कर देते हैं यहाँ पर, तो 16 × a² - 9 प्लस a² = 1। तो यहाँ पर 16a² - 16 × 9। ओके, मुझे 16 × 9 यहाँ पर करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर 144 प्लस a², और जो डिनोमिनेटर है उसको राइट साइड में मूव करते हैं,
एक साथ मल्टीप्लाई भी यहाँ पर हम कर देंगे, तो ए टू दी पावर 4 माइनस 9 स्क्वायर, तो यहाँ पर 17 ए स्क्वायर, और राइट साइड में जो 9 स्क्वायर था उसको भी इस तरफ कर लेंगे, 144 है और माइनस ए टू दी पावर 4 भी है। ओके, तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा माइनस ए टू दी पावर 4 प्लस 26 ए स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। माइनस को कॉमन ले लेंगे, ए टू दी पावर 4 26 ए स्क्वायर प्लस 144 इक्वल टू 0। इसको हम मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पर 144 है, तो 144 को मिडिल टर्म करते हैं, पहले फैक्टराइज कर लेंगे, 36 18, सो 9 3 3, सो 3 3 18 18 8। ओके, सो 18 स्क्वायर 8 ए स्क्वायर 144 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आपको मिल जाएगा, एक मिलेगा आपको यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ए टू दी पावर 4 होगा, तो एक मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 18 और दूसरा आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस 8, दैट वन इक्वल टू 0। सो आइदर ए स्क्वायर इक्वल टू 18 और ए स्क्वायर इक्वल टू 8। तो दोनों इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है, आप दोनों इक्वेशन को पुट करके मुझे बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ओके, सो व्हेन, यहाँ पर भी कर लेते हैं हम, व्हेन ए स्क्वायर इक्वल टू 18, सो अगर ए स्क्वायर 18 हो गया तो इस इक्वेशन से हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, सो बी स्क्वायर आपको मिल जाएगा 18 माइनस 9, सो दैट इज 9, एंड व्हेन ए स्क्वायर इक्वल टू 8, सो बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 माइनस 9, दैट इज -1। ओके, अब देखिए -1 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी स्क्वायर एक स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म का कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है, सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो बी स्क्वायर इक्वल टू 9 आपको इस आंसर को लिखना है। तो ए स्क्वायर 18 बी स्क्वायर 9, तो जो फाइनल इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था, सो एक्स स्क्वायर बाई 18 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 equal to 1, that is the required ellipse।